in reading passage, how to solve. Firstly we have to read it. आप सबसे पहले इसको अच्छे से समझने की कोशिश करोगे ना, then you will be able to take out the answers quite easily. So start करते हैं. The teenage years roughly from 13 to 19. Teenage मतलब यहाँ पे एज बता दी है जो कि 13 to 19 के अराउंड होती है हमारी एज, उसे हम टीनेज में काउंट करते हैं. आर सुपर एक्साइटिंग बट समटाइम्स कन्फ्यूजिंग. एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है इसमें, बट कई बार ये कन्फ्यूजिंग भी होती हैं. एडोलसेंस कहते हैं इसको. इट इज़ कन्फ्यूजिंग टाइम कॉल्ड एडोलसेंस. योर बॉडी गोज थ्रू लॉट्स ऑफ चेंजेस लाइक ग्रोइंग टॉलर एंड स्ट्रोंगर. आपकी बॉडी ग्रो करती है, टॉल आपकी हाइट इंक्रीज होती है, आप स्ट्रॉन्ग होते हैं. आपकी बॉडी जैसे बचपन से बाहर आके मैच्योर होने लगती है तो आप स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. एंड योर ब्रेन डेवलप्स, आपका ब्रेन भी डेवलप होने लगता है उसी के अकॉर्डिंगली, हेल्पिंग यू थिंक मोर डीपली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स. और डीपली चीज़ों को आप सोचने लगते हो. दिस इज़ वेन फ्रेंडशिप्स बिकम रियली इम्पॉर्टेंट. इस मोमेंट पे फ्रेंडशिप्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड यू स्टार्ट फिगरिंग आउट हु यू आर. आप फिगर आउट करना, कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हो कि क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना. एंड वट यू लाइक टू डू, आपको पसंद क्या है ये आपको खुद से पता लगने लगता है. एक्सप्लोरिंग न्यू हॉबीज़, आप नई नई हॉबीज़ को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हो, लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट, म्यूज़िक. टीन्स लर्न टू बी मोर independent, taking on more responsibilities at school and at home while balancing homework, chores and fun. इट्स कॉमन, मतलब आप क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो अपने होमवर्क को, चोर्स को एंड फन को. चोर्स यूजुअली आपके घर के कामों को रेफर करते हैं. एंड इट्स कॉमन to feel strong emotions like excitement, frustration or sadness, and learning to understand these feelings can talk about them with parents, teachers or friends is a big part of growing up. अच्छा, इन सारी चीज़ों को, फ्रस्ट्रेशन, एक्साइटमेंट, सैडनेस, ये सब आपको आ रही है, इन सब को फील करना और इन सब को पेरेंट्स से, टीचर्स से, फ्रेंड्स से डिस्कस करना, ये आपकी इस ग्रोइंग एज का बहुत बड़ा पार्ट बनता है. Simple things like getting enough sleep, eating healthy, and regular exercise, such as morning walk, can make a huge difference in feeling happy and focused. So ये वाली चीज़ें जो solution की तरह काम करती. इस टीनेज एज का क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, तो आप इसको नाम क्या दोगे 13 to 19 को. यहाँ पर हमें गिवन, लेट्स कम बैक, हमें बिगिनिंग में गिवन है, ये यहाँ पर है ये एडोलसेंस, इसको एडोलसेंस कहते हो आप. सो नेम गिवन है हमें यहाँ इसी पैराग्राफ के बिगिनिंग में. मार्किंग द लोकेशन ऑफ द आंसर इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग एनी काइंड ऑफ द आंसर इन पैसेज. क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर. बिसाइड्स होमवर्क. बिसाइड्स का मतलब होता है की जगह पे. अगर ये खाली बिसाइड होता ना, एस ना होता यहाँ पे, तो होता अच्छा बिसाइड होता साइड में, और बिसाइड्स होता है उसकी जगह पे. तो बिसाइड्स होमवर्क मतलब होमवर्क की जगह पे. व्हाट आर 2 अदर थिंग्स टीन्स बैलेंस, मतलब इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जिसको बैलेंस करता है वो टीनेज एजर्स, क्या क्या बैलेंस करते हैं. आते हैं वापस. होमवर्क की लोकेशन देखो, सबसे पहले होमवर्क की लोकेशन की तरह हमारे पास. सो यहाँ से हमारी, हाँ जी, कीप गोइंग. होमवर्क यहाँ होमवर्क, ये रहा होमवर्क, राइट. होमवर्क के अलावा यहाँ पे चोर्स एंड फन है आपका आंसर. हाँ जी, एक वे बताना है जिससे टीनेज हैप्पी रह सकता है, हमारे टीनेजर्स है वो हैप्पी रह सकते हैं. सो यू नीड टू मेंशन वन थिंग. ये गिवन है हमें मल्टीपल चीज़ें, फूड, आप हेल्दी लो, रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक. तो ये आप हैप्पी रहने के लिए, फीलिंग हैप्पी एंड फोकस्ड के लिए आपको इम्पॉर्टेंट है. तो इसमें से कोई भी एक आप यू कैन मैनेज. मेरा पर्सनल ओपिनियन, एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज कैन बूस्ट योर फूड हैबिट्स एंड योर मॉर्निंग वॉक ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट ओनली. Now you need to answer for this question. Why are strong friendships important during teenage years? This is Shilpa signing out from Shrim English. Thanks for watching.